गूगल ने छेड़ दिया जंग एआई कंटेंट साइट्स के खिलाफ, पैरासाइट एसईओ प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ, एक्सपायर्ड डोमेन्स अब्यूजर्स के खिलाफ इन देयर लेटेस्ट गूगल स्कोर अपडेट ऑन स्पैम पॉलिसीज 2024। तो 5 मार्च को गूगल ने एक ब्लॉग लिखा और इसमें उन्होंने एक मेजर अपडेट की बात की है जो कि रोल्ड आउट हो जाएगा आने वाले एक महीने में। तो उन्होंने बात की 3 चीजों में। फर्स्ट था स्केल्ड कंटेंट अब्यूज के खिलाफ, जो कि इन अदर टर्म्स एआई कंटेंट जो हम आजकल देख रहे हैं कि लोग काफी इन बग पोस्ट कर रहे हैं। और सेकंड इज साइट रेपुटेशन अब्यूज, जो कि हम इन अदर वर्ड्स पैरासाइट एसईओ बोल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल इन दिस वीडियो। थर्ड इज एक्सपायर्ड डोमेन, जिसके बारे में हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी कैसे आप एक्सपायर्ड डोमेन सर्च कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या गूगल उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। और यही नहीं, एक और अपडेट गूगल ने किया है सर्च रेटर गाइडलाइंस पर। वहां पे उन्होंने क्रिमिनल बिहेवियर, फ्रॉडलेंट बिहेवियर्स को हाईलाइट किया और विद एग्जांपल, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि ऐसे वीडियोस और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपके पास लेके आए। सो बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। गूगल ने यहाँ पे अपडेट के बारे में बताया है कि दे आर टैकलिंग स्पैमी लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि हेल्पफुल कंटेंट इज ओनली द वे। अगर आप कुछ बल्क में करना चाह रहे हैं, जैसे कि काफी यूट्यूबर्स बताते हैं कि इन द एज ऑफ एआई बल्क इज बेटर देन द क्वालिटी। नो, गूगल एल्गोरिथम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड स्मार्ट है, एंड विद द हेल्प ऑफ एआई उनका एल्गोरिथम और रिफाइन होता जाएगा। अगर आपके गोल लॉन्ग टर्म है, देन प्लीज स्टॉप यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस। सो इस अपडेट में उसने बताया कि कैसे वो 2022 से रैंकिंग सिस्टम को हेल्पफुल बनाने में लगा हुआ है और जो अनहेल्पफुल कंटेंट है उसको रिफाइन किया है। एंड दे हैव टैकल्ड बाय 40% से उन्होंने अनहेल्पफुल कंटेंट को रिड्यूस किया है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया था कि चलो कीप मोर स्पैम आउट ऑफ योर रिजल्ट्स, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। बट अब आते हैं मेन चीज में। ये जो अपडेट था ये 3 चीजों के बारे में था मेनली। फर्स्ट इज स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। तो स्केल्ड कंटेंट अब्यूज में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि अगर आप मोर एंड मोर पोस्ट कर रहे हो इन अ सिंगल डे जस्ट टू अब्यूज सर्च इंजन क्रॉलिंग एंड वो आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक करें इन गूगल, देन देयर इज एन इशू। अब इसमें क्या है, एज एन एग्जांपल, एक कोई प्रैक्टिशनर है, उनकी न्यू वेबसाइट है एंड उनको कवर करना है थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स, एंड वो करते गए कि वो एआई का यूज करके वो थाउजेंड टॉपिक्स को एक दिन में बिल्ड कर लेते हैं। एंड इट्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंटेंट राइटर्स लाइक जिम राइटर, कॉपीरॉकेट एआई। सो इन सब चीजों से ये एक दिन में मुमकिन है बनाना, ठीक है, और वो उसको पोस्ट भी कर देते हैं। दिस इज समथिंग स्पैमी इन द आईज ऑफ गूगल। तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि एआई शुड बी योर को पायलट, ठीक है, वो को पायलट होना चाहिए, वो आपका मेन कंटेंट राइटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एआई की जो नॉलेज है और एआई की जो लिमिटेशन है वो काफी बड़ी है इन दी आईज ऑफ गूगल। दे आर रेपिटेशन है, कुछ है हेलुसिनेशन है, काफी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बात करनी थी। एंड मेरे पास प्लेलिस्ट भी पूरी रेडी थी चैट जीपीटी की और एआई कंटेंट राइटर की, बट विद दिस अपडेट मुझे पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस। अब इसका क्या चीज है कि जो 100% एआई कंटेंट साइट्स थी वो हो चुकी है वाइप्ड ऑफ फ्रॉम गूगल। फॉर एग्जांपल ये है गेल ब्रेटन फ्रॉम authorityhacker.com। सो इन्होंने बोला कि आई एम सीइंग एआई स्पैम साइट्स गेटिंग फुली डी-इंडेक्स्ड लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम राइट नाउ, इट्स गोइंग टू बी गेट इंटरेस्टिंग। सो अगर आप एआई 100% वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट डी-इंडेक्स हो चुकी है तो इसमें कुछ कहने की वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव यूज्ड एआई टू द फुल कोर, बट उसके एडेड जो चीजें होती है लाइक एक फैक्ट, ठीक है, और कुछ होते हैं रेपिटेटिव कंटेंट और कुछ होते हैं प्लगरिज्म। ये जो 3 चीजें हैं ये एआई की जो लिमिटेशन है इन द कंटेंट राइटिंग वो काफी मैटर करती है, एंड गूगल एक्चुअली डोंट लाइक दैट। गूगल एक्सेप्ट योर एआई कंटेंट, बट इट शुड बी हेल्पफुल कंटेंट एंड इट शुड बी फैक्ट चेक्ड कंटेंट, ठीक है। उनको कोई वो रेपिटेशन कंटेंट नहीं चाहिए जो काफी हो रहे थे पिछले 3-4 महीने में। सो इसका एक और एग्जांपल है जो कि एक मिलियंस ऑफ विजिटर्स जो गेन की थी एक साइट ने, उसका नाम था equityatlas.org। अगर मैं सेमरश पे जाऊं यहाँ पर, इसका जो अथॉरिटी स्कोर कितना है 55 एंड 4 मिलियन सर्च ट्रैफिक है अभी के अभी। बट अब क्या हो चुका है, कल से ऑन द 6th of March 2024 अगर मैं इसका जो साइट्स की जो रैंकिंग यूआरएल करूं वो कुछ भी नहीं है, इट्स आर वाइप्ड ऑफ फ्रॉम सर्च इंजन। सो यही नहीं, अगर मैं इसकी जो वेबसाइट ढूंढ रहा हूं ना, ये फुली एआई कंटेंट वेबसाइट थी जो कि मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मारी थी फ्रॉम दी गूगल। एंड इफ यू सी ऑन दिस एग्जांपल, कोई भी ब्लॉग टॉपिक यहाँ पे उठा लो जैसे कि नेविगेटिंग द गिग इकोनॉमी। सो ये नेविगेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव
एंड ये जो वर्ड होते हैं ये AI के ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कंटेंट चेक करूँ फॉर द AI, इफ यू चेक फॉर द AI कंटेंट यू विल सी रील्स लाइक AI, सो 100% ऑफ द कंटेंट AI से बिल्ड था। एंड इफ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है जो कि ये यूज कर रहे थे फॉर क्रिएटिंग दिस सच वेबसाइट। एंड इन्होंने क्रिएट भी की थी इन्वेस्टमेंट वाली नीश में जो कि हाई CPM है, CPC है, जो कि आपको $10 पर क्लिक भी मिल सकता है। एंड ये चीज यूज कर रहे थे ये वेबसाइट, एंड इट हैज बीन वाइप्ड ऑफ फ्रॉम सर्च इंजन। सो अगर आप इसके ट्रैफिक वगैरह देखोगे तो 4 मिलियन था कल तक, 4 मार्च तक, और एक दिन में ही बिल्कुल 0। सो ये चीज होती है कि आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है अगर आप 100% ऑफ द यूसेज AI से कर रहे हो, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल फॉर कंटेंट एट स्केल। एंड इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस बनाए थे यार, एक दिन में 100 पोस्ट करते थे। एंड ये जो वेबसाइट है वो हमारे रडार में थी, एंड वी चेक दैट आउट। एंड यही नहीं 10 ऐसी वेबसाइट्स है जो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिल्मी फीड जो कि 1 मिलियन ट्रैफिक था, न्यूज अनजिप जो कि 400K ट्रैफिक था, ये सारी की सारी AI कंटेंट वेबसाइट थी, बल्क में AI कंटेंट जनरेट करती थी, एंड विदाउट फैक्ट चेकिंग, विदाउट हैविंग अ ह्यूमन एडिट। तो ये सिर्फ पोस्ट करती जाती थी, एंड यू कैन सी इट हैज बीन वाइप्ड ऑफ फ्रॉम सर्च इंजन। सो 100% AI कंटेंट साइट्स बनाना बंद करो, क्योंकि अगर आप फैक्ट चेक नहीं कर रहे हो, इन दी कमिंग डेज गूगल ने तो डिटेक्ट कर ही लेनी है वो चीज, एंड जब वो डिटेक्ट करेंगे तो आपका जो डोमेन है वो वाइप आउट हो जाएगा फ्रॉम सर्च इंजन। तो ये थी बात कंटेंट एट स्केल की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की है साइट रेपुटेशन अब्यूज, और जिसको मैं बोल देता हूँ पैरासाइट SEO। सो पहले हम समझना होगा कि पैरासाइट SEO होता क्या है। देखो, अगर आपने कोई एफिलिएट वेबसाइट बनाई है, ठीक है, अगर आप कुछ एफिलिएट वेबसाइट से कुछ पैसा कमाना चाहते हो, एंड नॉट ओनली एफिलिएट्स, अगर आप कुछ भी पैसा कमाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी वेबसाइट बिल्ड करनी पड़ेगी, बैकलिंक प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छा कंटेंट करना पड़ेगा, और हिस्ट्री बनानी पड़ेगी पूरी डोमेन में, ठीक है। बट अगर एक वे था जो कि काफी हाईलाइट हुआ पिछले 1-2 साल में, वो है पैरासाइट SEO। और ये क्या यूज कर रहे थे, ये किसी और वेबसाइट को जो कि अथॉरिटी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आउटलुक इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसमें हमने भी टेस्ट किया था पैरासाइट SEO। तो हमने क्या किया, हमने वे प्रोटीन पाउडर के एक एफिलिएट ब्लॉग लिखा, बेस्ट वे प्रोटीन पाउडर इन इंडिया, और वो हमने पोस्ट कर दिया विद द एफिलिएशन ऑफ आउटलुक इंडिया। तो आउटलुक इंडिया में उसको हमने पोस्ट किया, तो उसके बाद हमारे पास एफिलिएट इनकम आनी शुरू होगी फ्रॉम द Amazon itself। एंड यू सेइंग कि ये चीज तो ठीक है, अगर हमने उधर पोस्ट किया है, हमने कुछ पैसे दिए $500 टू द आउटलुक इंडिया टू पोस्ट आवर कंटेंट, एंड दे स्टार्ट रैंकिंग इन द टॉप 10 पेजेस। अब वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपडेट ने उसको कर दिया है मैनुअली डिलीट। सो साइट रेपुटेशन का क्या मतलब है, एक अथॉरिटी वेबसाइट में अपना कोई कंटेंट लिखना जो कि रिलेटेड ही नहीं है उस वेबसाइट से, दैट्स कॉल्ड साइट रेपुटेशन अब्यूज। इसके काफी एग्जांपल है जिसमें साइट रेपुटेशन अब्यूज के बारे में बताया गया है गूगल ने। देखो, अगर एक एडवर्टोरियल है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है जो आप लिस्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे या उनकी वेबसाइट जो अथॉरिटेटिव वेबसाइट है, देन इट्स फाइन। बट अगर फॉर एग्जांपल एक एडिटोरियल है, एडिटोरियल पेज है या एजुकेशनल वेबसाइट है, उस पे आप लोन्स के बारे में कुछ पोस्ट कर रहे हो एंड एफिलिएटेड टू सम वेबसाइट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो ये है साइट रेपुटेशन अब्यूज। सो इज इट द एंड ऑफ पैरासाइट SEO? आई वोंट से इट्स द एंड ऑफ। अगर देखो, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो अथॉरिटी वेबसाइट पे, तो इट्स बेटर टू टैग इट एज एडिटोरियल और एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट, बिकॉज लिंक जूस तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। अगर वो चीज मिल रही है तो आपको एक तरह से जो कस्टमर रेफरेंस है वो भी मिलेंगी, PR रिलीजेस, सारी चीजें हैं जो गूगल ने एग्जेम्प्ट किया है। बट अगर आपकी कोई नीश अलग है उस वेबसाइट को और आप कुछ और ही पेस्ट करते जा रहे हैं, तो दैट्स अ साइट रेपुटेशन अब्यूज। सो पैरासाइट SEO एंड है या नहीं? नो, इट्स नॉट एन एंड, बट रेलेवेंसी इज की। रेलेवेंट कंटेंट डालोगे उस वेबसाइट के रिलेटेड, देन इट शुड बी फाइन। सो नेक्स्ट इज एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। ये इसके बारे में मैं काफी डरा हुआ था कि अगर जितने भी हमारी जो एफिलिएट वेबसाइट है एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर बिल्ड की, क्या वो हो जाएंगी डाउन? सो इसका आंसर है नो, नहीं होंगी। एंड देयर इज एन इफ्स एंड बट्स जो कि होते ही है, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि किस बताई हुई है कि पीपल जनरली क्या करते हैं कि एक अनरीजनल एक्सपायर्ड डोमेन्स लेते हैं जिसकी अच्छी खासी बैकलिंक प्रोफाइल होती है, जिसके बारे में हमने बात की थी इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। उसको खरीदते हैं और उसको ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटेटिवनेस, क्योंकि जो बैकलिंक प्रोफाइल है उस एक्सपायर्ड डोमेन्स की वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बैकलिंक्स अवेलेबल है, उसकी साइट प्रोफाइल अवेलेबल है, उसकी जो अथॉरिटेटिवनेस है और उसकी जो एज है, उसका जो हिस्ट्री है वो काफी अच्छा है। बट व्हाट यू आर डूइंग विद इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस डोमेन को लेकर वही स्क्रैपी कंटेंट, वही AI कंटेंट लिखते जा रहे हैं एंड फैक्ट चेकिंग नहीं कर रहे हैं, एंड जो हेल्पफुल कंटेंट को जो गूगल चाह रहा है आपसे कि एक हेल्पफुल कंटेंट आप अपडेट करो, अगर वही नहीं कर रहे हो तो दैट्स द इशू इन द आईज ऑफ गूगल। अगर आप कर रहे हो जस्ट फॉर द लिंक जूस, ठीक है, अगर आप कर रहे हो सिर्फ एक मेडिकल वेबसाइट का एक्सपायर्ड डोमेन किया, उसकी काफी अच्छी बैकग्राउंड है, बट आपने कुछ कैसीनो रिलेटेड या पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट उस पर पोस्ट कर दिए, तो दिस इज द एक्सपायर्ड डोमेन
डोमेन अब्यूज। तो इसको हम टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, वी हैव 8 एफिलिएट साइट, ठीक है, सारी एक्सपायर्ड डोमेन्स पे हमने बिल्ड की हुई है। अभी तक तो कोर अपडेट नहीं आया, बट ये जो गूगल ने बोला है कि ये 1 महीना लगेगा पूरा कोर अपडेट को कंप्लीट, और मे बी हमारी बारी भी आ जाए, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे इसी चैनल में। सो इन्होंने क्या किया है कि अगर ऐसा कुछ है कि जिसकी जो हिस्ट्री कुछ और थी और आप कुछ और क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री अच्छी रिच थी, अच्छा बैकलिंक प्रोफाइल था, अच्छा कंटेंट था, ठीक है, अच्छी अथॉरिटी थी उस वेबसाइट की, बट आपने कुछ स्पैम कंटेंट क्रिएट कर दिया या एआई कंटेंट क्रिएट कर दिया जो कि फैक्ट चेक नहीं है, जो ह्यूमन एडिट नहीं है, तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम होने लगी, तो आपकी जो वेबसाइट है कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाएगी सर्च इंजन में। तो ये थे 3 चीजें इस अपडेट के बारे में। यही 3 चीजें नहीं, एक और चीज अपडेट हुई थी, वो हुई थी सर्च रेटर क्वालिटी गाइडलाइंस में। अगर आप सर्च रेटर क्वालिटी गाइडलाइंस में जाओगे, सब डॉक्यूमेंट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हैं, एंड यू हैव टू कम ऑन दिस पेज नंबर 36 में आओगे। इन्होंने ये ऐड किया है कि एविडेंस ऑफ फ्रॉडलेंट बिहेवियर, अगर गूगल को कोई फ्रॉडलेंट बिहेवियर का एविडेंस मिलता है, और ये एविडेंस मिलता कहां से है अगर आप सोच रहे होगे, एक यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया है कि साइट सेलिंग चिल्ड्रंस जंगल जिम। तो अगर हम ये साइट को हम यहाँ पे खोलते हैं, तो ये साइट है, भी एज यू कैन सी इट्स सिंपल वेबसाइट, डोम क्लाइंबर, इट्स जस्ट सेलिंग जिम मंकी बार्स, राइट? बट व्हाट गूगल हैव फाउंड आउट इज एविडेंस। एविडेंस क्या होता है कि किसी भी चीज का उनको प्रूफ मिला है, ठीक है। अब इन्होंने बोला देयर आर मेनी रिव्यूज ऑन वेबसाइट डिस्क्राइबिंग हाउ यूजर्स सेंट मनी एंड डिड नॉट रिसीव एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कि फ्रॉड है, अगर वो जो यूजर है वो पैसे पे कर रहे हैं पर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और इन्होंने एविडेंस कहां से लिखी? रिव्यूज वेबसाइट से। रिव्यूज वेबसाइट ट्रस्ट पायलट, ठीक है। एविडेंस का मतलब कि रिव्यूज वेबसाइट में रिव्यूज, उन्होंने देखा कि रिव्यू वेबसाइट में रिव्यूज हैं वो गलत आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑन द ट्रस्ट पायलट वेबसाइट, और कई और वेबसाइट्स हैं, scamadvisor.com है, तो ये सारी वेबसाइट है, वहां से ये डाटा कलेक्ट करता है गूगल, क्योंकि इनका एल्गोरिदम एक चीज को स्क्रैप करता है, उधर से एक एक चीज को सिग्नल्स लेता है, वहां पे उनको पता लगता है कि ये जो वेबसाइट है वो गलत है, एंड दे आर सेलिंग नथिंग इन रिटर्न ऑफ देयर मनी। सो एक फ्रॉडलेंट बिहेवियर हो गया, ये एविडेंस है, ठीक है। और सेकंड है कि क्रिमिनल बिहेवियर, तो साइट सेलिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू आईवीआर। अगर हम ये साइट को ओपन करते हैं, ये कोई आईवीआर है, उसको ये सेल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वेबसाइट इंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर सच एज फिजिकली थ्रेटनिंग यूजर्स। तो इन्होंने एक रिव्यू पढ़ा होगा इस वेबसाइट का कहीं ना कहीं, और उसमें मिला होगा कि जो ये वेबसाइट के जो ओनर है, कोई इनके वेबसाइट से कुछ खरीद रहा है, बट इन रिटर्न उनको प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से फिजिकली थ्रेटनिंग कर रहे हैं, तो दैट्स द इशू इन द आईज ऑफ गूगल। सो ये थी एक और एग्जांपल, और एक और एग्जांपल इन्होंने दिया फ्रॉडलेंट बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग द हॉस्पिटल वेटरन कम्युनिटी, बट दे हैव फाउंड द नेगेटिव आर्टिकल्स। अगर कोई भी थर्ड पार्टी ब्लॉगर है, वो नेगेटिव चीजें लिख रहे हैं आपके ब्रांड के बारे में, दैट कैन आल्सो बी एन इशू। उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो आप। अगर एक बार से ये बिहेवियर गूगल ने डिटेक्ट कर लिया, तो देन यू विल बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम सर्च इंजन, कोई भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप नहीं ले सकते हो। एंड दे हैव सेड एविडेंस ऑफ फ्रॉडलेंट बिहेवियर, देयर आर मेनी डिटेल्ड नेगेटिव आर्टिकल्स ऑन न्यूज़ वेबसाइट एंड चैरिटी वॉच डॉग वेबसाइट्स डिस्क्राइबिंग फ्रॉड एंड फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थी कुछ एग्जांपल और कुछ एडिट्स जो इन्होंने ऐड किए हैं सर्च रेटर गाइडलाइंस पे, आप जाके सर्च कर सकते हैं। एंड दिस शुड बी योर मैनुअल। आपको किसी एसईओ प्रैक्टिशनर्स और एसईओ एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है अगर आपने ये सारी चीजें अप्लाई कर ली आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके बेसिस पे हमने एक चेकलिस्ट भी बनाई हुई। अगर आप वो चेकलिस्ट चाहते हो कि हम आपको वो चेकलिस्ट दे दें ऑन द बेसिस ऑफ सर्च क्वालिटी गाइडलाइंस, आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट करते हो उस चेकलिस्ट पे, डू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, तो हम वो आपको दे देंगे। सो ये थी अबाउट द अपडेट। ये 4 अपडेट जो आए हैं, ये थी इसके बारे में नॉलेज और इम्प्लीकेशन। अब क्या क्या होता जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि इस अपडेट में क्या क्या चीजें होनी स्टार्ट हो गई है। तो एक रत्नेश कुमार है जो कि एसईओ प्रैक्टिशनर है, एंड ही इज आल्सो सीईओ ऑफ योरकॉम मीडिया। तो उन्होंने बोला है कि जो ये स्पैम अपडेट है काफी फास्ट इंप्लीमेंट है, दे हैव गेटिंग द मैनुअल एक्शंस। तो मैनुअल एक्शन में आपको पता लग रहा है पेजेस अफेक्टेड बाय दिस, पेजेस अपीयर्स टू बी स्पैम टेक्निक। तो स्पैम टेक्निक्स कुछ भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब्यूज जो हमने आप बारे में बात की है, ठीक है। एक जेफ कोयल है जो कि है फाउंडर एंड इट्स आल्सो आवर क्लोज्ड एलाई एंड फाउंडर ऑफ मार्केट न्यूज एआई। तो ये इन्होंने फाइंड किया कि ये 12-13 वेबसाइट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, एंड आफ्टर दिस अपडेट ऑल वाइप्ड आउट फ्रॉम सर्च इंजन एंड ही सीम्स हैप्पी। सो ये था जेफ कोल के बारे में। और अगर आगे अथॉरिटी हैकर के बारे में आपको बताया कि कुछ एआई वेबसाइट स्पैम वेबसाइट है जो कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो चुकी है, जिसके बारे में एग्जांपल मैंने दी है। और ये 12 वेबसाइट्स हैं, ये एक एग्जांपल है जो कि मिलियंस ऑफ व्यूज ले रही थी फ्रॉम सर्च इंजन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एआई कंटेंट जनरेशन, किल्ड कंटेंट और एक्सपायर्ड डोमेन व्यूज, तो वो भी वाइप्ड ऑफ हो चुकी है। सो अब बारी आती है कैसे पता लगेगा कि ये जो अपडेट है वो आप पर अप्लाई हो चुका है। जरूरी नहीं कि आपकी सारी वेबसाइट यहाँ पे वाइप्ड आउट हो चुकी है, ठीक है। मे बी 1-2 यूआरएल हो गए जिसमें आपको दिक्कत होगी गूगल को, एंड दे विल इन्फॉर्म यू। मेल नहीं आया होगा तो आपको कहना गूगल सर्च कंसोल में जाना है और अपना डोमेन प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैनुअल एक्शंस में जाना है। मैनुअल एक्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी। अब ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बट ऑन द क्लाइंट्स वेबसाइट वी हैव
हैव चेक्ड आवर मैनुअल एक्शंस, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी पेनल्टी आई होगी यहीं पे ही आएगी और यहीं पे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सी इफ योर वेबसाइट गॉट मैनुअल पेनल्टी और मैनुअल एक्शन। देखो सोल्यूशन काफी सिंपल है, ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। सोल्यूशन है कि एक हेल्पफुल कंटेंट ही बनाओ। अगर आप एआई भी यूज कर रहे हैं तो उसको फैक्ट चेक करो, ह्यूमन एडिट करो, एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज करो, 100% यूटिलाइज मत करो, उसको देखो, पढ़ो, लिखो। एंड वी हैव कंटेंट राइटर्स ओनली यूज एआई टूल्स लाइक जास्पर, कॉपीरॉकेट एआई टू जनरेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया और ऑन वेबसाइट्स, बट वो ह्यूमन एडिट करते हैं, ठीक है। एक इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसकी प्लेलिस्ट आने वाली है, जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, कैसे आप एक फैक्ट चेक ह्यूमन रीडेबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है कि जो आपके ओल्डर पेजेस हैं उसको एडिट करो। जितने भी ओल्डर पेजेस हैं अगर आपके कहीं ना कहीं वो रैंक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पुराना यूआरएल है वो कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है, ठीक है, उसको एडिट करो। एंड इफ समथिंग न्यू इज हैपनिंग ऑन पर्टिकुलर कंटेंट, एक नया कंटेंट मत क्रिएट करो, उसको जाके ही एडिट करो, उसमें इंफॉर्मेशन लिखो। ट्रस्ट मी, यू विल लैंड इन टॉप 10 पेजेस ऑफ गूगल। सो डू एडिट ओल्डर पेजेस ऑफ योर वेबसाइट। थर्ड इज एक्सपायर्ड डोमेन्स। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन्स पीबीएन के लिए क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर लिंक जूस के लिए बाय करो तो मत करो, ठीक है। ये हम भी करते थे, मैं भी कह रहा हूँ कि हम नहीं करते, हम भी करते थे, बट हमने इस अपडेट के बाद पॉज कर दिया है उस चीज को, हम नहीं करेंगे। वी आर थिंकिंग कि जो हमारा पीबीएन है वो इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक भी पीबीएन नहीं इम्पैक्ट हुआ है, बट अगर होगा वी विल लेट यू नो इन दिस चैनल ओनली। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर दिस। सो स्पैमी चीजें कंटेंट क्रिएट करने के लिए एक्सपायर्ड डोमेन्स मत लो, ठीक है। और जैसे कि बारे में मैंने बात की, एक्सपायर्ड डोमेन्स लो सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, उसकी जो सर्च हिस्ट्री है उसके बेसिस पे अपना कंटेंट बिल्ड करो, ठीक है, उसको रिवाइव करो एंड डू क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट। हेल्पफुल कंटेंट ही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एआई कंटेंट। एआई हमारे लिए एक को पायलट है, मैं कितनी बार बोलूंगा कि एक को पायलट है, वो आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। उसको यूज करना आना चाहिए, उसको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, आपकी टोन में लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करते रहोगे, हाँ कुछ टाइम के लिए वर्क किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल किया, मिलियंस ऑफ विजिटर्स आ रहे थे, अब बिल्कुल वाइप्ड ऑफ। अब उस मेहनत का क्या फायदा कि जो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब पछतावे क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत। और मे बी आप ये समझोगे यार मेरी तो पूरा एआई 100% कंटेंट वेबसाइट, इवन सम ऑफ आर एफिलिएट वेबसाइट इज एआई 100%। कुछ हमने फैक्ट चेक किए, कुछ नहीं किए, और जो नहीं किए हैं उसको हम करने लग रहे हैं। वी आर जस्ट इंप्रूविंग आर ओल्ड कंटेंट ऑन एफिलिएट वेबसाइट्स ऑफ आवर ओन। सो अगर आप देख रहे हो कि यार मेरी वेबसाइट तो अभी कुछ नहीं होगी, मेरी भी एआई 100% है, तो ये जो अपडेट है वो मंथ लॉन्ग है, मई 5 तक खत्म होगा विद द एडिशन ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन्स अब्यूज। सो मई 5 तक आप वेट करो। अगर आपकी कोई मैनुअल एक्शन आती है जरूर वहां पे जाके देखो, सर्च कंसोल में वहां पे जाके देखो कि क्या क्या आपकी दिक्कत है, उसको रिवाइव करो। सो दिस इज ऑल अबाउट गूगल कोर अपडेट मार्च 2024। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट ऑन समथिंग यूनिक सब्जेक्ट, डू रिक्वेस्ट दैट इन द कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।